ना तुम मेरे कमरे में क्या करी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी प्रज्ञा। वो क्या है कि मुझे लगा तुम कल जाने वाली हो तो तुम्हारी पैकिंग कर दूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे अपने ही घर से भेज रही हो। मैं नहीं भेज रही हूँ, पर कल सुबह जो होने वाला है हो सकता है उसके बाद तुम खुद ही घर छोड़ के चली जाओ। कल यानी कि 10-12 घंटे के बाद मैं अभी से शादी कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। कल रात जो कुछ भी हुआ अगर वो तुम नहीं करती तो कल मेरी अभी से शादी नहीं होती। पता है तुमने पूरब और आकाश को लॉयर के ऑफिस में भेज के मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मुझे लगा डिवोर्स पेपर पे साइन हो गया तो डिवोर्स भी हो जाएगा, पर नहीं। तुमने सामने से वार किया। तुमने वो डिवोर्स पेपर्स चोरी करवाना चाहा ताकि नहीं डिवोर्स हो और नहीं शादी हो। पर अफसोस कि तुम्हारे दोनों चोर पकड़े गए। अब मैं तुम्हें कुछ करने का, सोचने का, समझने का मौका नहीं दूंगी। कल सुबह मेरी अभी के साथ शादी है और उसके ठीक बाद विदाई। विदाई मेरी नहीं, तुम्हारी। मैं तो इसी घर में रहूंगी। बस तुम्हारा डिवोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और रिसेप्शन भी हो जाएगा। कल सुबह अग्नि को साक्षी मान के अभी तुम्हारी मांग से सिंदूर निकाल के मेरी मांग में भरेगा। तुम्हारा साथ छोड़ के मेरा हाथ पकड़ के साथ फेरे लेगा। अब तो तुम हमें अलग नहीं कर पाओगी ना। अरे भाई तुम ही तो कहती हो ना कि सिंदूर और मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़े रखता है, बांधे रखती है। तो अब तो तुम हमें अलग नहीं कर पाओगी। आई थिंक तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। इनफैक्ट शादी से पहले ही चले जाना चाहिए। तब तक मैं रॉबिन को कह देती हूँ कि तुम्हारा सारा सामान हटा के मेरा सामान यहाँ पे रख दे। अब क्या है कि अभी से शादी हो रही है मेरी, तो इस कमरे में भी तो मैं ही रहूंगी ना। 10 घंटे बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने साथ साथ तुम्हारी भी तैयारी कर लूं। जिन्हों प्रज्ञा तुम इस घर की ऑनर हो, तो तुम चाहो तो गेस्ट रूम में रह सकती हो या फिर दादी के कमरे में, और दादी गेस्ट रूम में रह लेंगी। वैसे यू नो व्हाट, ये सारी चीजें ना तुम और दादी डिसाइड करना कि कौन गेस्ट रूम में रहेगा और कौन दादी रूम में, क्योंकि मैं तो अभी के साथ अभी के रूम में ही रहूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? प्रज्ञा तुम्हें ये सब कुछ बकवास लग रहा है? क्यों ना प्रज्ञा, ये सब कुछ तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। पर आई थिंक तुम्हारी किस्मत और कुंडली में शायद राजयोग थोड़ा और ज्यादा टाइम था, वरना मैं तो तुम्हें उसी दिन इस घर से बाहर निकालने वाली थी जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी अभी से। और अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगी। वैसे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की जरूरत क्या है? I mean, तुम खुद अपना चेहरा आईने में देख लो। तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम जैसी मिडिल क्लास और बहनजी टाइप की लड़की से शादी करना चाहेगा? नहीं, वो हमेशा से मुझ जैसी सुपर मॉडल के साथ रहना चाहता था, जिसके साथ वो कहीं बाहर जाए तो उसका स्टेटस बढ़े, नहीं कि तुम जैसी लड़की के साथ बाहर जाके अपना स्टैंडर्ड डाउन करे। प्रज्ञा, यू नो, पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। एक क्लास नाम की भी कोई चीज होती है जो इंसान पैदा होते ही अपने साथ लेके आता है। लेकिन अफसोस कि वो क्लास तुम अपने साथ नहीं ले पाई। तो इस जन्म में तो तुम अभी को भूल ही जाओ। तुम मेरी मानो तो तुम अपने माँ के घर चले जाओ, वहां पे जाके अपनी माँ की सेवा करो, पुण्य कमाओ, क्योंकि यहां पे रहोगी ना
तो सिर्फ दुख और दर्द मिलेगा तुम्हें। तनु ने प्रज्ञा दी को उन्हीं के कमरे में मिलने के लिए क्यों बुलाया? बहुत चंट है वो। जब भी प्रज्ञा को अकेले में मिलती है ना कोई बम फोड़ती है उस बेचारी के सर पे। अभी क्या बात है? तू कुछ कहना चाहता है? दादी, आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया और उसके लिए प्रज्ञा ने मुझे माफ भी कर दिया है दादी। पता है मुझे, मैंने भी तुझे माफ कर दिया था। अब जब किसी के दिल में मेरे खिलाफ कुछ नहीं है तो मुझे वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैंने प्रज्ञा से डिवोर्स लिया है। कल मैं तनु से शादी करने जा रहा हूं। क्या? दादी, ये काम आप लोगों के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले आप सबको बता रहा हूं। कल सुबह 10 बजे दुर्गा माँ के मंदिर में हम शादी कर रहे हैं। आप सब लोग प्लीज आइएगा। क्या हो गया दादी? इसको ये क्या बोल के गया? अचानक से शादी करूंगा? वो पूरा भी ये सोचने का तो टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है। अब क्या करेंगे? बेचारी प्रज्ञा थी, अभी वो सोच रही थी कि उनके पास अभी वक्त है, पर यहाँ तो अभी ने अपना ही कोई डिसीजन ले ली। बेचारी प्रज्ञा जब भी कुछ करने लगती है उससे पहले ही भगवान उसको इम्तिहान में डाल देता है। क्या करेगी मेरी बच्ची? मैं जानती हूँ प्रज्ञा, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की बचपन से यही सपना देखती होगी कि किसी अमीर लड़के से शादी करूं, कोई सेलिब्रिटी, फेमस या स्टार। वेट अ सेकंड, मेरे पास कुछ है तुम्हारे। चंचना, ये तुम्हारे लिए लो। अब तुम इसी रॉक स्टार के साथ रहना। जब भी अभी की याद आए ना तो इसे देख लेना, और मुड़ के कभी मत देखना। कितनी मीन हो यार तुम। ऑलरेडी बेचारी इतनी अकेली है और उसके साथ तुम ऐसा कर रही हो। वेरी बैड। हाँ, वेट अ सेकेंड, I'll be right back. सरप्राइज फुग्गी। थोड़ा हाथ में दर्द है। यू नो, रॉकस्टार तो अकेला पड़ जाएगा, उसके साथ में ये फुग्गी तो बनती है। चश्मिश, ये चश्मे वाली, राइट? यही बुलाती हो ना तुम इसे। अब क्या है ना, इसे अपने पास में रखो। वेरी गुड। जब कभी भी तुम्हें रोना आएगा ना, ये सोचकर कि तुम और भाई अब एक दूसरे के साथ नहीं रहे, तब तुम ये गुड्डा गुड़ियों को ना साथ में रखना और अपने वो सो कॉल्ड स्टूपिड कुमकुम भाग्य हॉल में इनकी शादी कराते रहना। कैसा लगा आइडिया? नहीं आलिया, मैं चाहती हूँ ये अकेली रहे। इसने मेरी और अभी की बनी बनाई जोड़ी तोड़ दी। मैं चाहती हूँ इसके पास ऐसा कोई इंसान ना हो जिसके साथ ये अपना दुख बांट सके। ये गुड्डे गुड्डियों को साथ नहीं रहने दूंगी। अरे यू नो व्हाट, कितने टाइम के बाद मुझे तसल्ली हो रही है। इस बात से नहीं कि मेरी अभी से शादी हो रही, बल्कि इस बात से कि ये घर छोड़ के जा रही है। जिस दिन मुझे पता चला ना कि इसने अकेला रहना सीख लिया, मूव ऑन कर चुकी है, तब मैं अभी को लेके इसके घर पहुंच जाऊंगी, इसके जख्मों को कुरेदने।
हम दोनों को देख के शायद इसके जख्म फिर से ताजा हो जाए। बहुत टॉर्चर किया ना तुमने मुझे, मेरी लाइफ, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तनु रिलैक्स, इसी हालत में तुम्हें ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। जस्ट काम डाउन। वैसे भी इसने तो अकेले ही तुम्हें परेशान किया है ना, लेकिन मुझे तो 2 लोगों ने बहुत परेशान किया, इसने और इसकी वो 3rd क्लास बहन बुलबुल ने। उस बुलबुल ने मुझसे मेरा पूरब छीन लिया और इसने मुझसे मेरा भाई। मेरे भाई ने मुझे मारा, मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। मैं जेल में रही, सब कुछ इसकी वजह से और इसकी वो स्टूपिड बहन की वजह से। जानती हो तनु, अगर कानून मुझे अलाउ करे ना एक खून करने के लिए, तो वो एक खून में इसका करूंगी, वो भी 10 बार। इतनी नफरत करती हूँ इससे। But you know what? मरे हुए को क्या मारना। हालत देखो बेचारी की, क्या हालत बन गई है तुम्हारी प्रज्ञा। बहन गई, पति भी गया, मां भी एक लाश के बराबर है। तनु, मुझे तो डर लग रहा है कि कल तुम्हारी शादी को देखकर कहीं इसकी मां अपने आप को खुद ही दफना ना ले या कुछ कर ना ले। Oh my God, तनु, I can't tell you, तुम्हारी शादी की खुशी तुमसे ज्यादा तो मुझे हो रही है, राइट? 12 घंटे बचे, 12 आवर्स। जितना जीना है उतना जी लो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें हर एक मिनट मरना है। एक्चुअली मेरे साथ में आओ। देखो, गौर से देखो अपने आप को प्रज्ञा। आखिरी रात है तुम्हारी ये सुहागन के तौर पर। इसके बाद ना तो तुम्हारा सुहाग होगा, ना ही तुम्हारा पति। ओ, वेट अ सेकंड, ये क्या है? देखो, तुम्हारा कुमकुम अब ना तो ये कुमकुम तुम्हारा रहा और ना ही तुम्हारा पति, यानी कि तुम्हारा कुमकुम अब किसी और के भाग्य में लिखा जा रहा है। ये लो, गौर से देखो अपने आप को। देखो देखो, I mean, तुम हिटलर बनकर आई थी अपने पति को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए, और देखो ना, पूरे नायरे नहीं, मतलब खुद की भी रक्षा नहीं कर पाई। अपना ससुराल बचाने आई थी, अपने मायके को ही नहीं बचा पाई। I mean, सुहागन बन के आई थी, लेकिन और खुद सुहाग के बिना रहेगी। उस दिन अभी ने मुझे इसकी वजह से बहुत डांटा। तो क्या है कि उस दिन मैं इनके कमरे में आई और उनकी शादी की फोटो को मैंने बीच में से काट दिया। बेचारा बहुत दुखी था अभी, और वो ये नहीं चाहता था कि प्रज्ञा इस पिक्चर को देखे, वो भी कटा हुआ। तो उसने बीच में टेप लगा दी और फोटो को जोड़ दिया ताकि प्रज्ञा को ही पता ही ना चले। और कोई बात नहीं, प्रज्ञा एक काम करो, ये पिक्चर लो और इसे अपने साथ ले जाओ। क्या कि मैं अपनी शादी की फोटो अभी के साथ इस दीवार पे इतनी बड़ी फोटो लगाऊंगी, तो तुम्हारे इस छोटे मोटे फ्रेम का यहाँ पे कोई काम नहीं। तुम इसे अपने साथ अपने मायके ले जाओ। तनु, you know what? तुम्हें पता है तुम कितनी इविल हो? थोड़ा सा तो सोचा करो किसी के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। मुझे तो डर है कि ये फोटो फ्रेम लगाना तो दूर की बात है, कहीं ये खुद को फांसी ना। तनु, we cannot afford that. कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी शादी पोस्टपोन करनी पड़े इसके सुसाइड की वजह से। नहीं आलिया, ऐसा नहीं होगा। चाहे ये अगर मर भी जाए ना, तो भी मैं कल अभी से शादी तो करके ही रहूंगी, चाहे मुझे इसकी जलती हुई चिता के फेरे क्यों ना लेने पड़े।
तेरी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी। प्रज्ञा, याद रखना कल सुबह 10 बजे दुर्गा माँ वाले मंदिर में। सी यू। बाय। छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। साहब एक बात बोले, आपकी बीवी ना आपको छोड़ के कभी नहीं भागेंगी। तेरे लिए आया मैं तो। मैं आसमान के सारे तारे गिन सकते, लेकिन आपके आंसू नहीं गिनना चाहते। आप रोए मत, आप रोएंगे तो मैं भी रो दूंगी। डोरना सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना। ये सब क्या है अभी? तू ऐसा कैसे कर सकता है? पहले तो तूने धोखे से प्रज्ञा दी से डिवोर्स पेपर्स पे साइन कराया और अब डिवोर्स होने से पहले ही तू तनु से शादी करने जा रहा है। तुझे हो क्या गया? तूने ऐसा सोच लिया क्या कि दुनिया में जितने भी गलत काम है वो मैं करके रहूंगा? ये शादी डिवोर्स ये सब क्या तूने मजाक बना के रखा है क्या? पूरब तू इस सब में मत पड़ यार, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकता, खास करके तुझे तो बिल्कुल नहीं। क्या कहा तूने? तू कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता और मुझे कुछ नहीं बता सकता? मतलब अब मैं तेरा कुछ नहीं लगता? तूने मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दी या तनु ने तुझे ऐसा बोला कि उसके साथ शादी करने के बाद तू किसी और से रिश्ता नहीं रख सकता? पूरब! हाँ पूरब, वही पूरब जिसको तूने अपना फैमिली मेंबर माना था, सबसे अच्छा दोस्त माना था, अपना भाई माना था। आज तूने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उस पूरब से एक बार पूछना तक नहीं सोचा। तू बदल गया अभी। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं तेरे घर में था और मुझे ये सारी बातें पता चल गई, वरना तू तो मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझता। You know what? तूने आज मुझे अपना असली रंग नहीं दिखाया, तूने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। अभी तूने मुझे समझा दिया कि जिसकी कोई फैमिली नहीं होती ना उसका कभी जिंदगी में कोई दोस्त हो भी नहीं सकता। तूने मुझे ये यकीन दिला दिया कि मैं सिर्फ तेरा एक मैनेजर ही था जो तेरे प्रोफेशनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है, पर तेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस का कोई हक ही नहीं है उसे। कल तू एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा है और आज तूने एक पुराना रिश्ता खत्म कर दिया और मुझे तो तेरी लाइफ में होने का कोई हक भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तेरे घर में होने का भी हक नहीं है और मैं यहां से जा रहा हूं। पूरब मेरी बात तो सुन यार, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। तू भाई है मेरा पूरब, तेरे अलावा मेरा है कौन? डिवोर्स की वजह से प्रज्ञा मुझसे बात नहीं कर रही है, तन्नू शादी के अलावा कोई बात नहीं करती, दादी मुझसे नाराज है और आलिया तो एक पूरब, मैं जानता हूं तू सही बोल रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं यार। मजबूरी में मेरा साथ मत छोड़। कल की सोच के मेरी हालत खराब हो रही है पूरब। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और समझ रहा है, मुझे पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है पूरब। जब तू जानता है कि तेरा दिल क्या चाहता है तो तू अपनी दिल की सुनना। दिल तो बहुत पहले से मुझे बता रहा है पूरब, लेकिन मैंने सुनने में देर कर दी ना। अब तो बहुत देर हो चुकी है। कल की शादी फिक्स हो गई है, तनु के मॉम डैड कल आ रहे हैं, प्रज्ञा से डिवोर्स ले चुका है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है पूरब। नहीं दादी, अब ना मैं और रोऊंगी ना आप मुझे दिलासा देंगे। बहुत हो गया ये सब कुछ, हक की लड़ाई, सच की लड़ाई सब खत्म। मुझे कोई हिम्मत नहीं चाहिए, कोई उम्मीद भी नहीं चाहिए। सारी लड़ाई खत्म हो गई दादी और मैं हार गई। एक्चुअली दादी मैं तो बहुत पहले ही हार गई थी। बस
बस अपनी हार को झेल नहीं पा रही थी। आपने लड़ने के लिए कहा तो लड़ने के बहाने सिर्फ खुद को बहला रही थी। आपने मुझे गलत बात सिखाई दादी। आप गलत थी कि सुहाग में ताकत होती है, प्यार की ताकत होती है। जहाँ कुमकुम होता है वहीं आपका भाग्य होता है। कोई भी तो नहीं है मेरे साथ दादी, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। और कोई है तो वो कहाँ है? कहाँ है वो साथ मेरे? कहाँ है वो मंगलसूत्र? कहाँ है कुमकुम? ये सब चीजें तो छोड़िए, मेरा कोई अपना भी मेरे साथ नहीं है। एक बहन थी, वो साथ छोड़कर चली गई। माँ इतनी बेबस है कि चाहकर भी मदद नहीं कर सकती, और कोई भी अगर मदद करने की कोशिश करता है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। और दादी, मैं तनु से नहीं आ रही, मैं अपनी किस्मत से ही हार गई। मुझसे बड़ी और कौन बदकिस्मत होगी दादी कि जिसका डिवोर्स भी अभी तक नहीं हुआ और उसका पति किसी और से शादी करने जा रहा। एक सिग्नेचर पे जो खत्म हो जाए वो रिश्ता कैसा रिश्ता है दादी? जब मेरे कुमकुम का भाग ये मेरे साथ नहीं है तो और कौन मेरा साथ देगा? आपने गलत कहा मुझसे दादी कि सच के लिए लड़ो। झूठ पर टिकी हुई इस दुनिया में सच के लिए कोई जगह ही नहीं था। सब खत्म हो गया। सच के लिए कोई जगह नहीं था इस दुनिया में। नहीं प्रज्ञा बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। सही है दादी, इस पूरी दुनिया में आपकी जिंदगी के अलावा आपका कुछ नहीं। जब बाकी कुछ भी मेरा है ही नहीं तो मैं उसके लिए क्यों लड़ूं दादी? वो तनु से शादी कर रहे दादी, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुझ में गुस्सा है, और ये गुस्सा ही बता रहा है कि तू अभी अंदर से टूटी नहीं है। तेरा गुस्सा ही बता रहा है कि तू अभी हारी नहीं। तेरा गुस्सा ही बता रहा है कि तू अभी भी लड़ सकती है और जीत सकती है। ये तेरा गुस्सा ही तेरे अंदर की आग है बेटा। इस आग ने ही तुझे अभी तक जलाए रखा है। जब तक ये आग है तुझ में, तेरे अंदर जीत का जज्बा भी कायम रहेगा। मैं इस वक्त तुझे कोई हौसला या हिम्मत नहीं दे रही। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जैसे अभी तक तेरा तलाक नहीं हुआ है, ऐसे ही तनु की शादी अभी तक नहीं हुई है, और जब तक उसकी शादी नहीं होती तूने अपनी हार नहीं माननी है। बेटा, तेरे पास अभी भी वक्त है, शादी को अभी टाइम है। तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो चुके हैं, शादी की तैयारियां हो चुकी, तनु की फैमिली आ रही, मैं क्या करूं दादी? जो हुआ नहीं उसके बारे में क्यों सोच रही है? जो हो चुका है उसके बारे में सोच। अपनी आंखें बंद कर और अपनी शादी को याद कर। ये तेरे 7 फेरे ही थे जिसने तुझे और अभी को हर हालात में एक साथ रखा। वो प्यार था या नफरत थी, लेकिन तुम दोनों साथ ही थे। अभी तेरा है, और तनु के साथ शादी होने से पहले तक वो तेरा ही रहेगा।